हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। आज हम करंट अफेयर 11 जनवरी का करंट अफेयर करेंगे। ये हमारी सेकंड क्लास है, तो जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए जो दोस्त नहीं जुड़े हैं। तो पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। ये आज का करंट अफेयर है। जो भी बच्चा एसएससी सीजीएल हो या एमटीएस हो या फिर रेलवे हो या फिर यूपी पुलिस हो या फिर दिल्ली पुलिस हो, इनमें यदि आप तैयारी करते हैं तो आप करंट अफेयर की क्लास ले लीजिए। ऑल गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए ये प्रिपरेशन के लिए सही है क्लास, ठीक है। जिसमें हम आज के करंट अफेयर करेंगे। जो भी बच्चा ये चाहता है कि मैं करंट अफेयर में स्कोर करूं, वो ये क्लास रोजाना ले। मैं कहता हूं अब आपका कोई भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है वो नहीं छूटेगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को फॉलो जरूर कर लें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का समापन कहाँ हुआ जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने भाग लिया? भाई वो कहाँ हुआ था? सोमनाथ, गुजरात में हुआ था। हाल ही में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का समापन कहाँ हुआ? गुजरात में सोमनाथ में हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने भाग लिया था। दूसरा क्वेश्चन करते हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए एकीकृत सीएसआर पोर्टल का नाम क्या है? पंखुड़ी पोर्टल। इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए एकीकृत सीएसआर पोर्टल का नाम क्या है? पंखुड़ी पोर्टल। आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन में। भारत और किस देश ने कृषि सहयोग के समझौता ज्ञापन एमओयू को अगले 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया है? तो वो बी ऑप्शन करेक्ट है, फिजी, ठीक है। भारत और फिजी ने कृषि सहयोग के समझौता ज्ञापन को अगले 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया है, ठीक है। किसको? कृषि सहयोग के समझौता ज्ञापन को। ओके, आगे बढ़ते हैं 47वें क्वेश्चन में। 47वीं नेशनल जूनियर बॉयज हैंडबॉल चैंपियनशिप का उद्घाटन कहाँ किया गया है? 47वीं नेशनल जूनियर बॉयज हैंडबॉल चैंपियनशिप का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो वो नई दिल्ली में किया गया है, पीतमपुरा में, ठीक है। ए ऑप्शन इसमें करेक्ट है, नई दिल्ली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में वाइब्रेट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किस जिले में किया गया है? तो वो सी ऑप्शन कच्छ में किया गया है। हाल ही में वाइब्रेट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन वाइब्रेट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन का उद्घाटन है वो कच्छ में किया गया है, ठीक है। और कच्छ कहाँ पर है? गुजरात में। छठवें क्वेश्चन में आते हैं। प्रसार भारती ने डीडी न्यूज पर किस नाम से एक नया सेगमेंट लॉन्च किया है? तो वो क्रिएटर्स कॉर्नर के नाम से लॉन्च किया है, अर्थात इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। प्रसार भारती ने डीडी न्यूज पर क्रिएटर्स कॉर्नर के नाम से एक नया सेगमेंट लॉन्च किया है। 7वें क्वेश्चन में आते हैं। हाल ही में अमेरिका ने किस अंतर्राष्ट्रीय जलवायु निकाय से बाहर निकलने की घोषणा की है? तो इसमें हाल ही में अमेरिका ने किस अंतर्राष्ट्रीय जलवायु निकाय से बाहर निकलने की घोषणा की है? तो बताओ इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है भाई? इसमें सभी के सभी ऑप्शन करेक्ट हैं, ठीक है। हाल ही में अमेरिका ने किस अंतर्राष्ट्रीय जलवायु निकाय से बाहर निकलने की घोषणा की है? तो वो यूएनएफसीसी और आईपीसीसी और आईएसए, इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन में। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? उत्तराखंड उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता को नियुक्त किया गया मुख्य न्यायाधीश के रूप में। कहाँ का? उत्तराखंड का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन में। भारतीय सेना ने तकनीक संचालित बल बनने के अपने लक्ष्य के तहत वर्ष 2026 को किस रूप में घोषित किया है? भविष्य के लिए तैयार और तकनीक संचालित बल वर्ष, ठीक है। इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है, भविष्य के लिए तैयार वर्ष। भारतीय सेना ने तकनीक संचालित बल बनने के अपने लक्ष्य के तहत वर्ष 2026 को भविष्य के लिए तैयार वर्ष में घोषित किया है, ठीक है। 10वें क्वेश्चन में आते हैं। हाल ही में खोजी गई 2025 MN45 क्या है? हाल ही में खोजी गई 2025 MN45 क्या है? तो इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है, सबसे तेज घूमने वाला बड़ा उल्कापिंड ये खोजा गया है, ठीक है ना। 2025 MN45 सबसे तेज घूमने वाला बड़ा उल्कापिंड है, ये खोजा गया है। 11वें क्वेश्चन में आते हैं। केंद्र सरकार ने 26,070 करोड़ की कमला जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी है। यह किस राज्य से संबंधित है? जो कमला जल विद्युत परियोजना है ये किस राज्य से संबंधित है? कमला जल विद्युत परियोजना किस राज्य से संबंधित है बताओ? अरुणाचल प्रदेश से, इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। 12वें क्वेश्चन में आते हैं। भारत का कौन सा शहर हाल ही में 100% स्लम मुक्त बनने की उपलब्धि के करीब पहुंच गया है? तो वह सूरत। सूरत एक ऐसा एकमात्र शहर है जो स्लम मुक्त बनने की उपलब्धि के करीब पहुंच गया है, ठीक है।
13वें क्वेश्चन में आते हैं, भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय ओडीआई सीरीज की शुरुआत कब से हुई थी? 11 जनवरी से। आज से ही स्टार्ट है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच जो 3 मैचों की जो एक दिवसीय ओडीआई सीरीज है, वो 11 जनवरी से अभी से स्टार्ट है। ठीक है। हाल ही में चर्चा में रहा बोगीबील पुल किस नदी पर बना है? जो बोगीबील पुल है वो किस नदी पर बना है? ब्रह्मपुत्र नदी पर बना है। यह भारत का सबसे लंबा रेल सह सड़क पुल है। ठीक है। हाल ही में चर्चा में रहा जो बोगीबील पुल है, ये किस नदी पर बना है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर यह बना है। ठीक है। 15वें क्वेश्चन में आते हैं कि विश्व विश्व बिल्ड्स शतरंज चैंपियनशिप 2025 का खिताब रिकॉर्ड 9वीं बार किसने जीता है? तो मैग्नस कार्लसन ने जीता है। इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है। 15वें क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लेते हैं। विश्व बिल्ड्स शतरंज चैंपियनशिप 2025 का खिताब रिकॉर्ड 9वीं बार किसने जीता है? तो मैग्नस कार्लसन ने जीता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। झील कीवू जो हाल ही में समाचारों में थी, किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? जो झील कीवू है, जो हाल ही में समाचारों में थी, किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? तो वो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य और रवांडा के बीच बनाती है। इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है। झील कीवू जो हाल ही में समाचारों में थी, यह किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य और रवांडा के बीच सीमा बनाती है। ठीक है। 17वें क्वेश्चन में आते हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 11 जनवरी को मौसम विभाग ने किस रंग का अलर्ट जारी किया? येलो अलर्ट। ठीक है। जिसे शीतलहर और कोहरे के कारण ये येलो अलर्ट जारी किया है। 18वें क्वेश्चन में आते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा गठित भुगतान नियामक बोर्ड पीआरबी की पहली बैठक कहाँ आयोजित हुई है? भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा गठित भुगतान नियामक बोर्ड पीआरबी की पहली बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो वो मुंबई में आयोजित हुई है। ठीक है। किसकी बैठक? भुगतान नियामक बोर्ड पीआरबी की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? मुंबई में। ठीक है। 19वें क्वेश्चन में आते हैं। भारत के नए एआई तैयारी सूचकांक में क्या स्थान मिला है? भारत को 72वां। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 20वां क्वेश्चन। हाल ही में विशाखापट्टनम में किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व के जीवन पर आधारित पुस्तकालय का विमोचन किया गया है? तो वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। ठीक है। हाल ही में विशाखापट्टनम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने, ठीक है, प्रसिद्ध व्यक्तित्व के जीवन पर आधारित पुस्तक का विमोचन किया है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 21वां क्वेश्चन। एशियाई खेल 2026 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? एशियाई खेल 2026 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? जापान में किया जाएगा। ठीक है। जापान के आईची और नागोया शहर में 19 सितंबर से 4 अक्टूबर 2026 तक एशियाई खेल 2026 का आयोजन होगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है। इसमें है कि इस बार एशियाई खेलों में पहली बार मिश्रित मार्शल आर्ट एमएमए को शामिल किया गया है। किसको? मिश्रित मार्शल आर्ट एमएमए को शामिल किया गया। किसमें? एशियाई खेल 2026 में। और ये कहाँ पर होंगे? जापान में। ठीक है। हाल ही में 22वें क्वेश्चन में आते हैं। हाल ही में जनवरी 2026 में संपन्न हुई नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में महिलाओं के 75 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो वो लवलीना बोर गोहेन ने जीता है। ठीक है। निखत जरीन ने 42 किलोग्राम वर्ग में जीता था। ठीक है। निखत जरीन ने तो 42 किलोग्राम वर्ग में जीता था और लवलीना बोर गोहेन ने 75 वर्ग में जीता है। ठीक है। और ये क्या कौन सी थी? ये नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप थी ये। ठीक है। ये 2026 में संपन्न हुई थी। आगे बढ़ते हैं 23वें क्वेश्चन में। फरवरी मार्च 2026 में होने वाले आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप की मेजबानी संयुक्त रूप से कौन से देश करेंगे? तो भारत और श्रीलंका करेंगे। ठीक है। जो फरवरी मार्च में होने वाले आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप की मेजबानी कौन करेंगे? भारत और श्रीलंका करेंगे। और यह इस टूर्नामेंट का 10वां संस्करण होगा। आगे बढ़ते हैं। विमेंस प्रीमियर लीग WPL 2026 के चौथे सीजन की शुरुआत जनवरी 2026 में हुई। इसमें वर्तमान चैंपियनशिप कौन सी टीम है? रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। 25वें क्वेश्चन में आते हैं। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF के अनुसार वर्ष 2026 की विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो भारत करेगा। ठीक है। वर्ष 2026 की विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत। ये जो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF के अनुसार वर्ष 2026 में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी भारत करेगा। यह प्रतियोगिता नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। ठीक है। ये हमारी आज की क्लास थी जिसमें हमने 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन किए हैं आज के करंट अफेयर के। जो भी हमारे चैनल पे नया है वो इसको फॉलो कर लीजिए। रोज़ करंट अफेयर की क्लास आएगी जिसका टाइम होगा 10 बजे। ठीक है। कल तो
अच्छे से तैयारी कीजिए और जो भी बच्चा हमारे साथ जुड़ना चाहता है, मैथ की क्लास भी लेना चाहता है, तो आप यहाँ पे मैथ का कोर्स भी आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा। इस पे जुड़े रहिए, ठीक है? धन्यवाद।